अल्फा ट्रेलर के इस सीन में सीता फतेह को पापा बोल रही हैं। थैंक यू पापा। और अगले सीन में फतेह को जान से मारना चाहती हैं। तो ऐसा क्यों? ये मूवी का स्टार्टिंग सीन हो सकता है और ये मूवी का एंडिंग सीन टाइप का कुछ हो सकता है। तो ऐसा क्या हो गया कि पापा से सीधा दुश्मन हो गए और वो भी इतने बड़े वाले की जान से ही मारना है सीधा। सो ये पापा से दुश्मन बनने का सफर कैसे हुआ, चलो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। टीजर स्टार्ट होता है यहाँ से। आलिया यानी सीता का बर्थडे है और बॉबी यानी फतेह आलिया को गिफ्ट देते हैं, जो कि एक मिशन है, रूम नंबर 3418। इस रूम में कुछ लोग हैं जिनको शायद मारना होगा और ट्रेलर के बीच में एक सीन मिला जिसमें आलिया इन लोग को मार रही हैं और फतेह आके कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मतलब ये रूम 3418 है और सीता अपना मिशन पूरा कर चुकी हैं। इस सीन में कुछ लोग अटैक कर देते हैं। तो ये लोग कौन हैं और कहाँ पे अटैक करने जा रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये जगह फतेह का अड्डा हो सकता है, क्योंकि इस सीन में जो पीछे लाइट है सेम लाइट हम फतेह के घर पे भी देख सकते हैं जब वो सीता को ट्रेनिंग दे रहे थे। और इस वुल्फ एंड शीप वाले सीन में अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ये कर्व वाली बिल्डिंग जो है ये वही सेम जगह है जहाँ पे ये लोग अटैक करने आ रहे हैं। और ट्रेलर के इस सीन में जब फतेह यंग थे तो वो इस फैक्ट्री में आते हैं सीता के साथ में। तो ऐसा हो सकता है कि ये वही प्लेस है जहाँ पे सीता को उन्होंने लाइफ टाइम रखा है और सीता को ट्रेनिंग दी है। उसी जगह पे ये लोग अटैक करने आ जाते हैं। तो ये लोग कौन है और ऑल ऑफ सडन आके यहाँ पे क्यों अटैक किया, पहले आज तक क्यों नहीं किया? क्योंकि फतेह यहाँ पे सीता को तब से रखा हुआ है जब से वो छोटी थी। तो ये लोग कौन है और ये लोग फतेह के अड्डे पे क्यों अटैक करने आ रहे हैं? तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि फतेह पहले आर्मी में थे, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं कि इस आर्मी यूनिफॉर्म पे लिखा हुआ है फतेह का नाम। फतेह एक टीम बनाना चाहते थे जिसका नाम होगा अल्फा। सेम फतेह इस सीन में कहते भी हैं अल्फा सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि अल्फा एक इंडियन आर्मी का मिशन था, क्योंकि इस सीन में देखें तो अल्फा मिशन को अप्रूव भी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट किसी रीजन से इस मिशन को बंद करने लगते हैं, बट फतेह इसको बंद नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अल्फा मिशन फतेह का तो जुनून था। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है। इसी जुनून के चक्कर में फतेह कई लोग को निपटा भी देते हैं। इस सीन में किसी को दफना रहे हैं और सेम इसी जगह पे आके सीता रो रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि जितने लोग को फतेह मारते हैं उनमें से कोई सीता का पेरेंट्स या कोई क्लोज वन हो सकता है। और फतेह के अल्फा मिशन के जुनून के चक्कर में उनको आर्मी से निकाल भी दिया जाता है, लेकिन फतेह फिर भी हार नहीं मानते हैं और इस जगह पे जाते हैं सीता को लेके, जब सीता बहुत छोटी थी, और सीता को ट्रेनिंग देने लगते हैं अल्फा मिशन के लिए और अपने आप को सीता का फादर बताते हैं। सीता के 18 साल के पूरे होते ही फतेह सीता को एक मिशन देते हैं, क्योंकि फतेह बाल मजदूरी में बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए तो उन्होंने 18 साल तक का वेट किया। 18 साल होने से पहले कभी मिशन नहीं दिया। भले ही विलेन है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। खैर, इस सीन में जो लोग अटैक करने आए हैं वो काफी प्रोफेशनल लग रहे हैं। तो शायद ये लोग आर्मी से आए हैं या कोई फतेह का दुश्मन, या ये लोग वो हो सकते हैं जो फतेह के मिशन को बर्बाद करना चाहते हैं। इस सीन में सीता इन सबको मार रही हैं, जो कि होना ही था, क्योंकि ये सीता का घर है और सीता को लगा होगा कि कोई उनके पापा को मारना चाहता है या उनके घर पे अटैक कर रहा है। उसके बाद एंट्री होती है सरवरी की, जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है और इस सीन में इन लोग को देख के लगता है कुछ एक्टिंग कर रहे हैं और ये लोग इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस हिसाब से सरवरी को इस मूवी में लीड रोल दिया गया है, ऐसा हो सकता है कि सरवरी भी रॉ की कोई एजेंट है। सरवरी के रोल के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, तो इसलिए मुझे उनका नाम भी नहीं पता है इस मूवी में। इस सीन में सीता सरवरी को मार रही हैं, बट सरवरी सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं और सीता को नहीं मार रही हैं, और वो सिर्फ सीता से बात करना चाहती हैं। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि सरवरी को अल्फा मिशन के बारे में पता है और वो शायद सीता को इस अल्फा मिशन से बाहर निकालना चाहती हैं, बट ये बात सीता को नहीं पता है, इसलिए वो शायद सरवरी से बात नहीं करना चाह रही हैं। इस सीन में एंट्री होती है अनिल कपूर यानी विक्रांत की, जो कि फतेह के सीनियर थे अल्फा प्रोग्राम में। इस सीन में विक्रांत अल्फा प्रोग्राम और फतेह के बारे में किसी को बता रहे हैं। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। तो शायद ये सरवरी या सीता में से कोई हो सकती हैं जिनको बता रहे हैं, और शायद सरवरी ही होंगी जो सीता को विक्रांत के पास लेके गई होंगी। फिर सीता को पता चलता है कि फतेह सीता के पापा नहीं हैं। और इस सीन में सीता रो रही हैं, क्योंकि शायद फतेह ने सीता के किसी क्लोज वन को मार दिया था, या फिर बचपन से सिर्फ एक मिशन के लिए ट्रेन किया गया है, जो कि शायद सीता करना भी नहीं चाहती होंगी। इस सीन में विक्रांत कहते हैं, फतेह को तुम कैसे रोकोगी सीता? फतेह को रोकोगी कैसे सीता? इसका मतलब कि सीता को फतेह की सच्चाई पता चल गई है
और वो फतेह को रोकना चाहती हैं, रोकना क्या बेसिकली मारना चाहती हैं। ऐसा हो सकता है कि इस फतेह ने सीता की फैमिली के साथ जो भी किया उसका बदला लेने के लिए और फतेह को रोकने के लिए सीता छोटी मोटी प्लानिंग करके फतेह से लड़ने चली जाती हैं। बट ये सीन देख के लगता है कि सीता हार जाती हैं और किसी प्रॉब्लम में रहती हैं, जिसकी सोल्यूशन देने के लिए एंट्री होती है ऋतिक रोशन यानी मेजर कबीर की। और यहाँ पे एक छोटी सी फाइट भी होती है जो कि शायद मेजर कबीर इन दोनों की टेस्टिंग कर रहे होंगे। और ये हो सकती है मूवी का लास्ट सीन या कोई मिलिट्री बेस टाइप का जगह हो सकता है, या ये फतेह का बेस भी हो सकता है। सरवरी और सीता अपनी आर्मी लेके यहाँ पे अटैक कर देते हैं और इस सीन में सरवरी बहुत ही स्मूथली टैंक की गोली को डॉच करते हुए, जिसको किसी ने बॉल फेंक दिया था छोटा मोटा और इस तरह शायद मूवी का एंडिंग हो सकता है और मोस्टली फतेह मर जाता है क्योंकि सारे मूवीज में विलेन मरता है। तो ऑफ कोर्स ये था मेरा प्रेडिक्शन। इसमें बताई गई सारी बातें झूठ हो सकती हैं और सारी बातें सही भी हो सकती हैं। कितना गलत है कितना सही हो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो बाय।